प्रिय भक्तों, ये वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना, पूरा देखना। अगर राधा रानी की और कृष्ण की आपको कृपा प्राप्त करनी है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अब तक आप भक्ति तो करते हो श्री कृष्ण की, श्री राधा की, लेकिन जब तक आप उनके सत्य से अवगत नहीं हो, आपके मन में जो धारणा जो बदलेगी नहीं, तब तक उनकी आपको कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, उनके जीवन के बारे में, उनके तत्व के बारे में, उनके जन्म के बारे में और उनका जो संबंध है उसकी सत्यता जानना हर भक्त के लिए ज़रूरी है। और श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए श्री राधा का दिल जीतना होता है, कृपा प्राप्त करनी होती है। वो हम कैसे प्राप्त करेंगे? हमें श्री राधा कि जीवन के सत्य के बारे में, उनके तत्व के बारे में जब तक हमें जानकारी नहीं होगी, हम कृष्ण के हृदय तक नहीं पहुंचेंगे। और जब हम राधा के दिल को जीत लेंगे, मन को जीत लेंगे, क्योंकि हमारी जो हृदयेश्वरी है वह बहुत कोमलांगी है, दयालु है, वो उसकी जब कृपा प्राप्त होगी तो हम श्री हरि को प्राप्त कर लेंगे। और श्री हरि को प्राप्त करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि वो ही सर्वोपरि है। चाहे कोई भी इष्ट को, किसी भी उसको मानने वाले हों, उसको जानना जरूरी है। श्री प्रेमानंद महाराज भी इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि चाहे आप किसी भी इष्ट को मानो, किसी की भी पूजा करो, सब में राधा तत्व है, क्योंकि वो सबसे महान है, सभी तत्वों का तत्व है। से जुड़ जाइए। राधा तत्व भक्ति और प्रेम का एक दिव्य सार है। राधा तत्व को समझने से जगत की दिव्य माता और श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध और गहरा हो जाता है। यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति के लिए आवश्यक है। दिव्य व्यक्तियों के साथ हमारे संबंध के सिद्धांत को और भी स्पष्ट करता है। इसलिए राधा तत्व को जानने का हमारा जो परम सौभाग्य है, उसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। तो आ जाइए भक्तों, भक्ति भाव से जुड़ जाइए। मैं इसमें आपको राधा रानी के महत्व, नाम जप के बारे में और उनकी प्राकट्य के बारे में भी बताऊंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि राधा अष्टमी राधा जी का प्राकट्य राधाष्टमी के दिन हुआ था। राधाष्टमी के दिन भक्ति और निस्वार्थ प्रेम की सर्वोच्च प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी के दिव्य प्राकट्य का उत्सव आता है। इसी दिन इनका प्राकट्य हुआ था। इन अनंत गुणों की सराहना करने के लिए भक्तों को राधा तत्व के सार को समझने में तल्लीन हो जाना चाहिए। राधा तत्व को समझने में जगत की दिव्य माता और श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध और प्रागड्य हो जाता है। यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति के लिए आवश्यक दिव्य विभूतियों के साथ हमारे संबंध के सिद्धांत को और भी स्पष्ट करता है। श्री जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी ने बड़े ही विस्तार से बताया है कि राधा रानी पूजक और पूज्य हैं। वो क्यों पूज्य हैं? श्री कृष्ण भगवान भी उनकी पूजा करते हैं, उनके चरणों को अपने हृदय कमल पर धारण करते हैं। तो आ जाइए प्रभु की वंदना कीजिए। राधा रानी के नाम की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। राधा रानी का जो नाम है वह संस्कृत शब्द राधा के दो अर्थ हैं। इसका अर्थ है वह जो श्री कृष्ण की पूजा करती है, और विरोधाभासी रूप से वह जिसकी श्री कृष्ण पूजा करते हैं। यानी श्री कृष्ण राधा रानी की पूजा करते हैं और राधा रानी श्री कृष्ण की पूजा करती है। दोनों ही व्याख्याएं मान्य हैं, क्योंकि शास्त्रों में राधा रानी को श्री कृष्ण की परम भक्त और साथ ही उनकी गहन आराधना और परमानंद की पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है, उनकी योग माया शक्ति है जो उन्हें एक साथ अनेक कार्य करने में सक्षम बनाती है। जो भी उन्होंने द्वापर युग में बड़े ही बिरले काम किए, वो सब उसकी प्रेम शक्ति के कारण ही संभव हो पाए हैं।
श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मेरी शक्ति श्री राधा है। श्री कृष्ण समस्त ऊर्जा के स्रोत हैं और राधा रानी उनकी सर्वोच्च दिव्य शक्ति है। श्री कृष्ण राधा रानी की योग माया शक्ति के माध्यम से अपने मनमोहक साकार रूप, दिव्य ध्यान, दिव्य लीलाओं और दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं। योग माया शक्ति राधा रानी सीता, दुर्गा, काली, लक्ष्मी आदि अनंत रूप धारण करते हुए जगत जननी के रूप में प्रकट होती है। सब एक ही रूप हैं, एक ही होते हुए इनके अनेक रूप हैं जो सब राधा रानी हैं। राधा रानी केवल श्री कृष्ण की भक्ति नहीं बल्कि उनकी मार्गदर्शक भी बनती है, जिसे युगों युगों से ऋषि मुनियों द्वारा पूजनीय माना जा रहा है। नारद, पंचरात्र और राधा उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी श्री राधा कृष्ण को दूध और उसकी श्वेतता के समान अविभाज्य बताया गया है। वे एक दिव्य सत्ता हैं जो एक दूसरे के आनंद को बढ़ाने के लिए दो सत्ताओं, शक्तिमान और शक्ति या ऊर्जा और ऊर्जा के रूप में प्रकट होती हैं। यह दिव्य शाश्वत दिव्य युगल समय समय इस योग लोक में अवतरित होते हैं, कभी राम और सीता के रूप में, कभी राधा और कृष्ण के रूप में, कभी मोहिनी और मोहन विष्णु भगवान के रूप में। सब इन्हीं के ही अनेक रूप हैं। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी श्री कृष्ण की उत्तम सेवा के लिए सोम रस का रसपान करती थी। सृष्टि में राधा रानी की भूमिका बड़ी ही विद्यमान है। श्री राधा रानी केवल श्री कृष्ण की प्रेम का ही नहीं, वे समस्त सृष्टि की मूल शक्ति हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि श्री राधा रानी के चरण का नख असंख्य विष्णुओं का मूल है, जो उनकी विशाल भक्ति और दिव्य सत्ता पर बल देता है। श्री कृष्ण की हृदयनी शक्ति अर्थात आनंद देने वाली शक्ति के सार के रूप में राधा रानी उन परम आनंद का प्रतीक है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसके बिना दिव्य ब्रह्मांडीय लीला का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यद्यपि श्री कृष्ण की पूजा अनंत ब्रह्मांडों में असंख्य प्राणियों द्वारा की जाती है, फिर भी सत्य यह है कि वे भी प्रेम पूर्वक राधा रानी की सेवा करते हैं। जो संपूर्ण जगत श्री कृष्ण की सेवा करता है, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी की सेवा करते हैं। वे भी प्रेम पूर्वक राधा रानी की इस तरह भाव विभोग होकर सेवा करते हैं जैसे हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसा कि रसखान और जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जैसे संतों ने वर्णित किया है कि श्री राधा रानी के दिव्य चरण कमलों का स्पर्श करते हैं और अनंत प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। राधा रानी निस्वार्थ भाव से उन्हें अपनी सेवा करने की अनुमति देती है, यह जानते हुए कि इससे उनका आनंद कैसे बढ़ता है। इसी कारण वे समय समय पर मान लीला भी करती हैं। इस प्रकार हर पहलू में श्री राधा रानी सर्वोच्च है। राधा तत्व के बारे में जानकारी बताते हैं भक्तों। राधा तत्व एक आध्यात्मिक रहस्य है जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। राधा तत्व एक ऐसी पहेली है जो मानवीय समझ से परे है। जगत जननी के आध्यात्मिक सिद्धांत को समझना और उसका वर्णन करना हमारी भौतिक बुद्धि की क्षमता से परे, कहीं परे है, क्योंकि हम अल्प बुद्धि मानव इसको इतनी सहजता से नहीं समझ पाएंगे। जहाँ तक कि वैदिक शास्त्र भी श्री राधा के श्री कृष्ण के साथ संबंध की गहराई को व्यक्त करने में असमर्थ रहे हैं। बहुत से लोगों ने उनके ऊपर आरोप भी लगाए हैं जो कि निराधार है। हालांकि वे इसके गहन रहस्यवाद को स्वीकार नहीं करते, लेकिन ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि जो उनका गहन रहस्य था वह बड़ा ही गूढ़ था। संत और ऋषि भक्तों को उच्च आध्यात्मिक स्तर तक प्रेरित करने के लिए इस दिव्य सत्य की झलक दुनिया के साथ साझा करते रहे हैं। स्वामी मुकुंद दास जी ने सुंदर ढंग से समझाया कि राधा रानी श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति
या सच्चित आनंद का सार है। सत ब्रह्मा का सार संधिनी शक्ति है, जिसके द्वारा वे अपने शाश्वत धाम और शाश्वत व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। चित ब्रह्मा का सार समित शक्ति है, जिसके द्वारा वे सर्वज्ञ हैं। और आनंद ब्रह्मा का सार हृदयानी शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान सदैव आनंदित रहते हैं। उस हृदयानी शक्ति का सार प्रेम शक्ति या दिव्य प्रेम आनंद है। प्रेम या दिव्य प्रेम भगवान की अनंत शक्तियों में सर्वोच्च है। भक्तों, ये ऐसा आजकल का जो प्रेमी प्रेम का जो प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं है। ये वह प्रेम बड़ा ही पावन और पवित्र है। इसमें त्याग है, बलिदान है, समर्पण है, सेवा भाव है और बड़े ही दुर्गम कठिन मार्ग पर चल करके इसको हम लोगों को श्री राधा कृष्ण ने दिखाया और शाश्वत किया कि हम लोग उस मार्ग पर चलें। तो आइए, राधा तत्व का सार सबसे मधुर रहस्य यह है कि श्री कृष्ण उस प्रेम शक्ति के उच्चतर स्तर के प्रति अत्यंत मोहित और जिज्ञासु हैं, जो उन्हें बस में करती है। कौन करती है बस में? राधा रानी। वे इस बात को लेकर भी उतने ही उत्सुक हैं कि उनमें ऐसा क्या है जो राधा रानी को उनकी सबसे प्रबल भक्त बनाता है। दोनों रहस्यों के आनंद का अनुभव करने के लिए वे इस अवर्णनीय आनंद का अनुभव करने हेतु राधा रानी का दिव्य अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार था। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार था। समस्त सृष्टि के स्वामी श्री कृष्ण राधा रानी के दिव्य प्रेम पर मोहित रहते हैं। उनका प्रेम, जिसे मदन प्रेम का सर्वोच्च रूप माना जाता है, सभी प्रकार की भक्ति से बढ़कर है। उनके शरीर का रोम रोम राधा नाम से गूंजता है, क्योंकि वे उनकी सेवा करने और उनके प्रेम की गहराई का अनुभव करने के लिए तरसते हैं। जैसा कि रसिक संत घोषणा करते हैं कि हमारे लिए भक्तों के रूप में श्री राधा रानी का नाम सर्वोच्च खजाना है, और इसका उच्चारण करने से ही, यानी केवल राधा 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 नाम जप करने से ही सभी मानसिक शारीरिक क्लेश दूर हो जाते हैं। यह उनकी करुणामयी कृपा के माध्यम से ही व्यक्तिगत आत्माएं भी श्री कृष्ण को जुड़ती हैं। यही कारण है कि रसिक संत राधा रानी की पूजा करते हैं। वह श्री कृष्ण की सर्वोच्च भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी आत्माओं की आत्मा हैं, लेकिन राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है। तो हमें उन जो हमारे आराध्य हैं, उनकी जो आत्मा है, उनकी पूजा करनी चाहिए। जबकि राधा रानी के रूप का विस्तार अनंत है। भक्ति की दृष्टि से राधा रानी का व्यक्तित्व बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि वह दिव्य माँ का प्रेममयी रूप है। वह उस प्रकार का प्रेम प्रदान करती है जैसा हम भगवान से चाहते हैं। माँ काली और माँ दुर्गा के रूप में दिव्य माँ राक्षसों का संहार करती है, जबकि राधा रानी के रूप में वह उदात्त प्रेम प्रदान करती है, जो हमारा परम लक्ष्य है। तो भक्तों, दुर्गा, वैष्णो, गौरा, पार्वती, सरस्वती, ये कोई अलग नहीं, वो सब योग माया है, और सब एक योग माया उस राधा रानी में समाई हुई हैं। जब जैसे जिस राक्षस का, जिस बुरी शक्ति का नष्ट किया, उस रूप में इस सृष्टि पर अपना उन्होंने सृजन किया, अवतरित हुई। राधा रानी मदनाख्या महाभाग श्री कृष्ण के प्रति परम दिव्य प्रेम का एक स्रोत और अधिष्ठात्री है। उनका प्रेम परम निस्वार्थ है, जिसमें जरा भी स्वार्थ नहीं है। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधक कहते हैं, राधे राधे श्याम से मिला दे। हे दिव्य माँ, हे सहचरी, हे सखी, हमें श्री कृष्ण से मिला दे। तात्पर्य है भक्तों कि हमें प्रेरणा और अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए उनके दिव्य नाम का जप करना चाहिए। यदि हमारे दिव्य गुरु न होते तो कोई भी राधा तत्व के ऐसे दिव्य ज्ञान को समझा नहीं पाता।
जितने सरल तरीके से हमें हमारे परम सम्माननीय आदरणीय गुरु श्री प्रेमानंद जी ने बड़े सहज भाव से समझाया कि हम गृहस्थ लोग भी जो विरक्त हैं वो तो चाहे जब दिन रात उसमें रत रहते ही हैं, राधा नाम में, अपनी भक्ति में, अष्टांग सेवा योग भी कर लेते हैं। लेकिन हम जैसे गृहस्थ लोग अपने सास ससुर की, अपने माता पिता की, अपने बच्चों की सेवा करते हुए अपना कोई भी जॉब नौकरी घर का कार्य कर रहे हैं, बस राधा राधा जब भी याद आए कोशिश करें भूलें नहीं। हम अपनी जो जिह्वा है उसको ऊपर तालू से लगाएं और धीरे धीरे राधा राधा राधा। उन्होंने बड़े ही सरल भाव से हमें समझाया कि कैसे हम इस परम तत्व को प्राप्त करके अपने जीवन को इस जन्म में सुधार करके उस परम लक्ष्य को, परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जो बड़े ही ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तो भक्तों आइए, प्रेम से बोलिए राधा राधा और ऐसा संकल्प लीजिए कि हमेशा हरदम हम सोते समय राधा राधा और जो मंत्र गुरुदेव ने बताया है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कम से कम 7 बार 11 बार 21 बार लें और राधा राधा अब उस छवि को, इस अलौकिक छवि को अपने आँखों के सामने ध्यान रखें। उस युगल सरकार की छवि को अपनी आँखों के, अपने नेत्रों के सामने रखें, मन मंदिर में बसाएं और गहरी निद्रा में सो जाएं। और बस सुबह जब उठोगे, जितनी भी आप नींद लोगे, वो राधा नाम हमारा चलता रहेगा। तो आइए प्रेम से बोलिए राधे राधे। परम गुरु श्री प्रेमानंद महाराज की श्री चरणों में नमन, राधा रानी और हमारे युगल सरकार के श्री चरणों में नमन, जिन्होंने मुझे राधा नाम से जोड़ा। राधे राधे।